किसान साथियों नमस्कार। जय जवान जय किसान। मैं हूं धर्मेंद्र मलिक, भारतीय किसान यूनियन से। आज हम बात करेंगे 17 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस, जो आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस क्यों मनाया जाता है? भारतीय किसान यूनियन और तमाम दुनिया के किसान संगठनों ने 1993 में एक मंच तैयार किया, जिसमें ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश और कोरिया के कुछ किसान संगठन थे, जिसका विस्तार धीरे धीरे वैश्विक किसान समस्याओं को एक मंच पर एकजुट होकर लड़ने के लिए किया जाता रहा। आज लगभग 181 किसान संगठन और 80 देश इसके मेंबर हैं। तो तय किया गया कि देश में, दुनिया में जो किसान संघर्ष हैं, जो किसान साथी हैं, जो किसान आंदोलन में पुलिस हिंसा का शिकार हुए, अन्य किसी हिंसा का शिकार हुए, उनको नमन करते हुए पूरी दुनिया में 17 अप्रैल को किसान अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस के रूप से मनाया जाए, और ये लगातार जारी है। इस वर्ष दुनिया में लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया आज पंगु हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन एवं भारत के किसानों ने 17 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस को मनाने के लिए एक नया तरीका खोजा, और उस तरीके में एक नारा दिया गया, घर पर रहें लेकिन चुप न रहें। इसका सीधा सीधा मतलब था कि आज किसान घर पर है, अपने खेत पर है, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग है। और इसी नारे के साथ भारतीय किसान यूनियन ने 17 अप्रैल को देश के लाखों गांव में करोड़ों किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर अपने कृषि यंत्रों के साथ अपने खेत, अपने घर, अपनी बालकोनी में खड़े होकर फोटो सोशल मीडिया पर साझा की, और बहुत सारे जागरूक किसानों द्वारा इन तस्वीरों के साथ देश के प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री महोदय को ट्वीट किए गए कि किसानों को आर्थिक पैकेज के रूप में कोविड-19 के चलते जो प्रतिदिन किसानों को घाटा हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाए। तमाम देश के हिस्सों से किसानों द्वारा विभिन्न तरह की तस्वीरें शेयर की गई। 80 साल के एक किसान बिजनौर में, उन्होंने अपने कृषि यंत्र के साथ खड़े होकर फोटो साझा की। देश की 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर है। किसानों के अंदर यह बात अब स्पष्ट रूप से कर चुकी है कि किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है, और इसी का नतीजा है कि देश में 3 लाख से अधिक आत्महत्याओं के बावजूद भी यहाँ की सरकारें बनी हुई हैं। सरकार कोई भी हो, नीतियाँ सबकी लगभग एक समान है। इन्हीं किसान विरोधी नीतियों के चलते, महामारी के चलते आज देश में किसान अपनी जान हथेली पर लेकर, जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद है, किसान अपने खेत पर काम कर रहा है। तमाम क्षेत्रों से पैकेज की मांग आ रही है। किसान लंबे समय से घाटे का सौदा है खेती, उसको कर रहा है, और आज भी अपना किसान होने का धर्म निभा रहा है। हम दुनिया को अनाज के रूप में जो भोजन देने का काम करते हैं वो जारी रखेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि देश और दुनिया की सरकारें भी किसान को उनके सम्मानजनक और गौरवमयी जीवन जीने की गारंटी दे। मेरा किसानों से आह्वान है कि आज देश में फल सब्जी, मधुमक्खी पालक, मुर्गी पालक, मछली पालन करने वाले, कॉटन का किसान, दूध का किसान बर्बादी की कगार पर है। कश्मीर से लेकर
कन्याकुमारी तक रोज लाखों करोड़ों रुपए का घाटा किसान उठा रहा है। हर जगह महामारी है। मध्य प्रदेश में टमाटर बिक नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में किसान की लौकी कोई खरीद नहीं रहा है। संतरे के बाग मजदूर न मिलने और परिवहन न होने के कारण पेड़ पर टपक रहे हैं। जो मधुमक्खी पालक किसान हैं, जिनकी मधुमक्खी के डब्बे राजस्थान में लगे हुए थे, वो उनको हटा नहीं पाए, उनकी मधुमक्खी मर रही है। कॉटन का निर्यात बंद होने से कॉटन के दाम गिर गए, खरीद नहीं हो पा रही है। किसानों को फसलों के सब्जियों के दाम मिल नहीं रहे और उपभोक्ता को महंगा खरीदना पड़ रहा है। अब समय आ गया है और वक्त ने बताया है कि कृषि क्षेत्र पर औद्योगिक कंपनियों का जो एकाधिकार है उसे समाप्त करना होगा और हमें स्वस्थ भोजन और मोटे अनाज की तरफ लौटना होगा। इसके बिना यह संभव नहीं है। किसान अपने अधिकारों की कटाई करें। हमारा किसानों से आह्वान है कि कोविड-19 के चलते या इसके बाद देश और दुनिया मंदी की चपेट में आने वाले हैं। ऐसे समय में आवश्यकता है कि किसान और मजदूरों को उनके चिकित्सा, शिक्षा आदि जो संस्थागत कार्य हैं निःशुल्क सरकार उनकी गारंटी दे। किसानों को एक विस्तृत और वृहद पैकेज दिया जाए। किसानों के नुकसान का आकलन किया जाए। आज तमाम क्षेत्रों को राहत दी जा रही है, लेकिन किसान इस आर्थिक पैकेज से बाहर हैं। इसी गुस्से का इजहार करने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने 17 अप्रैल को लाखों गांवों में करोड़ों किसानों ने अपने कृषि यंत्रों के साथ अपने खेत में फसलें की कटाई करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने से यह संदेश दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, हम कोरोना के योद्धा ही नहीं, हम हमेशा विपरीत परिस्थितियों में कर्म योद्धा हैं। किसान आज भी अपनी फसलों की कटाई कर रहा है, अपने कार्य कर रहा है और उसका उद्देश्य केवल देश और दुनिया के लोगों तक खाना पहुंचाना है। तो अगर आप भी किसान हैं या आप किसान नहीं हैं, आप खाना खाते हैं, तो आपको किसान का भी धन्यवाद बोलना चाहिए कि जब दुनिया घरों में कैद है तब किसान अपने खेत में जाकर अपने कृषि कार्य में व्यस्त है। तमाम चुनौतियां उसके सामने हैं। उसकी फसलों की खरीदी नहीं हो पा रही है। मंडियों में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फसल कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन किसान हैं कि सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर अपने किसान होने का धर्म निभा रहे हैं। तो अब आप आइए देखते हैं कि किस तरह से मनाया गया 17 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस। नया तमाशा हो
तो भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार से किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की मांग की है। 17 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस के मौके पर एकजुटता दिखाने के लिए किसान अपने घर के बाहर अपने कृषि यंत्रों के साथ खड़े हुए। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम और खाद्य मंत्री पर्याप्त अनाज भंडार होने पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन जिस किसान के बल पर यह अनाज भंडार है, इस महामारी के समय सरकार ने उस किसान को ही भुला दिया है। किसान सम्मान निधि पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 30% किसान तक सीमित है। खेती किसानी के लिए नकदी की कमी दूर करने के लिए अलग से 1.5 लाख करोड़ का पैकेज देने की उन्होंने बात कही है। वहीं खेती के लिए मनरेगा से मजदूर मुहैया कराने और खेतीहर मजदूरों को 1000 रुपए की मदद देने की मांग भी की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से किसान संघर्ष दिवस और किसानों की मुद्दों पर फोन पर बात की है स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका आर्यन ने। आइए सुनते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस है और इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत जी, राकेश टिकैत जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष किसान दिवस है, इसमें इस समय कोरोना के समय किस तरह के संघर्ष की तैयारी है किसानों की? देखो, तैयारी हमारी ये है कि सोशल डिस्टेंस को हम फॉलो कर रहे हैं। WHO की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं। और हमने ये कहा कि किसान अपने घर में रहेगा, किसान अपने खेत में रहेगा और अपने वहां पर अपना काम करता हुआ आज के दिन को याद करेगा। उन जो किसानों ने संघर्ष किए हैं और पूरी दुनिया में उनको याद करेगा और अपने जो कृषि यंत्र है उनको साफ सफाई करेगा, उनके साथ तो अपने फोटो शेयर करें, ये हमने उनको कहा है। और एक उसका स्लोगन भी हमने दिया है, एक नारा भी दिया है कि और चुप नहीं रहेंगे, साइलेंट नहीं रहेंगे। तो उसका ये है कि हम आने वाले टाइम पे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा पूरी दुनिया में, ये कुछ का स्लोगन दिया गया है।